आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही डार्क और इंटेंस फैंटेसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है एशेज ऑफ इटर्निटी। ये कोई आम एक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक अंदर से टूट चुके योद्धा, उसके रिडेम्पशन और एक ऐसी छोटी बच्ची की कहानी है जिसके कंधों पर पूरी इंसानियत का भविष्य टिका है। इस कहानी के जज्बातों और इसके सबसे एपिक पलों को आज हम एक-एक करके डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इस दुनिया की खौफनाक सच्चाई में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आसमान लाल रंग की भयानक बिजलियों से फटा हुआ है और हर तरफ खूंखार परछाई वाले दानव घूम रहे हैं। दुनिया से उम्मीद का नामो निशान मिट चुका है, क्योंकि जैसे ही रोशनी खत्म हुई, इंसान अपनी इंसानियत खोकर खुद दानव बन गए। ये वो खौफनाक बैकड्रॉप है जहाँ इस कहानी की शुरुआत होती है। अब इन दोनों किरदारों के बीच का जो कंट्रास्ट है वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ हमारे पास है केल, एक ऐसा लेजेंडरी योद्धा जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं। वो काले कवच में ढका है, उसके पास एक विशाल तलवार है जो एक शापित आग उगलती है। लेकिन सच कहूं तो वो अंदर से पूरी तरह खोखला और अपराध बोध से भरा है। और दूसरी तरफ है लूना, महज 12 साल की एक मासूम बच्ची। लेकिन लूना कोई आम बच्ची नहीं है, वो इटर्नल लाइट से चमकती है। वो लिटरली इस मरी हुई दुनिया की आखिरी उम्मीद है। एक तरफ तबाही का प्रतीक और दूसरी तरफ पवित्र उम्मीद। ये एक बहुत ही शानदार डायनेमिक सेट करता है। यहाँ से इनका एक बहुत ही उजड़ा हुआ सफर शुरू होता है। वो तबाह हुए शहरों से गुजरते हैं, ऐसे रास्ते पार करते हैं जहाँ विशालकाय देवताओं के मृत शरीर पड़े हैं, और जमे हुए महासागरों से होते हुए दानवों से भरे जंगलों तक पहुंचते हैं। और पता है, इन सीन्स के बैकग्राउंड में जो धीमी और भावुक कर देने वाली धुन बजती है ना, वो बिना कुछ कहे ही ये बता देती है कि कैसे लूना की मासूमियत धीरे धीरे केल के उस ठंडे जमे हुए दिल को पिघला रही है। लेकिन जाहिर है कि ये सफर आसान नहीं रहने वाला। अचानक तेज बारिश के बीच हंटर क्लैन के हत्यारे घात लगाकर हमला कर देते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक फाइट सीक्वेंस है। केल दुश्मनों को राख करने के लिए अपनी उस शापित आग को पूरी ताकत से छोड़ देता है, लेकिन लड़ाई के तुरंत बाद उसका हाथ काला पड़ने लगता है। लूना डर जाती है और कहती है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी जान ले रही है। और यहीं हमें पता चलता है कि केल की अविश्वसनीय ताकत असल में कोई वरदान नहीं, बल्कि उसे अंदर ही अंदर मारने वाला एक धीमा जहर है। उस तेज तर्रार और खूनी लड़ाई के बाद कहानी एकदम से धीमी हो जाती है। रात के समय कैंपफायर के पास एक बेहद शांत लेकिन दिल चीर देने वाला सीन आता है। आग के पास बैठे हुए लूना अचानक एक ऐसा सवाल पूछती है जो केल के उस मजबूत बाहरी कवच के सीधे पार निकल जाता है। वो पूछती है, तुम खुद से इतनी नफरत क्यों करते हो? ये एक ऐसा मोमेंट है जो उस अजय योद्धा को अंदर तक झकझोर देता है। और फिर फाइनली केल अपने उस दर्द को सामने लाता है जिसे उसने सालों से छिपा रखा था। वो बताता है कि कैसे सालों पहले अपने ही गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण उसने अनजाने में अपने ही परिवार को खत्म कर दिया था। वो इतने सालों से इस दम घोटू अपराध बोध के साथ जी रहा है कि वो खुद को अब इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर समझने लगा है। इस खौफनाक सच को सुनने के बाद लूना कुछ नहीं कहती, वो बस शांति से उसका हाथ थाम लेती है। ये छोटा सा जेस्चर उनके रिश्ते का सबसे मजबूत इमोशनल एंकर बन जाता है। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका अचानक पलटना। रेडिन नाम का एक इंसान एक भरोसेमंद दोस्त बनकर आता है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा धोखा। रेडिन असल में मुख्य विलेन वॉइड किंग के लिए काम कर रहा है। वो लूना का अपहरण कर लेता है, और ये वो पल है जब केल का पूरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। जिस इकलौती चीज ने उसे दोबारा कुछ महसूस करना सिखाया था, वो उससे बेरहमी से छीन ली गई है। और अब कहानी एक बहुत ही गजब की रफ्तार पकड़ती है। लूना को वापस लाने के लिए केल आखिरी साम्राज्य की तरफ निकल पड़ता है, और शुरुआत होती है वॉर ऑफ द लास्ट लाइट की। ये एक ऐसा सिनेमाई युद्ध है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। युद्ध का स्केल लिटरली माइंड ब्लोइंग है। स्क्रीन पर हजारों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होकर लड़ रहे हैं। पीछे महल धू-धू कर जल रहे हैं, और वो एपिक ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक पूरे माहौल में एक अजीब सी टेंशन भर देता है। एक्शन बिल्कुल टॉप गियर में है। आसमान से ड्रैगन आग उगल रहे हैं, हर तरफ कानों को सुन कर देने वाले धमाके हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही फटने वाली है।
खूंखार और विशालकाय परछाई वाले दानव तबाही मचा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन सब के बीच केल बिल्कुल अकेला लड़ रहा है। वो बस किसी भी तरह उस विलन के महल वॉइड कैसल तक पहुंचना चाहता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को वो चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। फाइनली वो थ्रोन रूम में पहुंचता है और उसका सामना वॉइड किंग से होता है। ये कोई नॉर्मल तलवारबाजी वाला फाइट सीन नहीं है। ये अंधेरे और आत्माओं से बने एक प्राचीन शासक और केल की शापित आग के बीच का टकराव है। इसमें ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल होता है जो जैसे वास्तविकता को ही तोड़ रही हों। पूरे महल की बुनियाद हिल जाती है। वॉइड किंग जानता है कि केल को फिजिकली हराना मुश्किल है, इसीलिए वो उसके दिमाग से खेलता है। लूना ऊपर एक विशाल मशीन से जंजीरों में बंधी है और वॉइड किंग बहुत ही शातिर तरीके से कहता है, दर्द ने तुम्हें बनाया है, तुम इससे क्यों लड़ रहे हो? वो केल के उसी पुराने गिल्ट का इस्तेमाल करके उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि केल यहाँ टूटता नहीं है। ये उसके रिडेम्पशन का सबसे बड़ा पल है। वो वॉइड किंग की आंखों में देखकर एक दृढ़ आवाज में कहता है, क्योंकि दर्द मेरे साथ खत्म होना चाहिए। वो फैसला कर चुका है कि वो अपनी उस तकलीफ, उस श्राद्ध को आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन इस भयंकर लड़ाई का नतीजा बहुत ही खौफनाक होता है। केल हार जाता है और मरने की कगार पर है। उसी वक्त लूना अपनी जंजीरें तोड़ देती है। अब उसके सामने एक ऐसा चुनाव है जो किसी का भी दिल चीर दे। क्या वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल केल की जान बचाने के लिए करे या फिर इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए? ये कहानी का सबसे इंटेंस इमोशनल क्लाइमैक्स है। लूना बुरी तरह रो रही है। वो उस इंसान को मरते हुए नहीं देख सकती जो उसके लिए इस भयानक दुनिया में एक परिवार बन गया था। वो बेबसी में कहती है, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। और तब अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए केल की आंखों में कोई गुस्सा या गिल्ट नहीं होता। वो बहुत ही शांति से मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर मेरी जिंदगी को कोई मायने दो। वो लूना को आज़ाद कर रहा है कि वो उसे जाने दे। सालों का वो बाहरी अपराध बोध अब एक बहुत ही लेजेंडरी बलिदान में बदल चुका है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असली कीमत क्या होती है। लूना इटर्नल लाइट को मुक्त कर देती है। एक अंधा कर देने वाला सुनहरा धमाका पूरी दुनिया में फैल जाता है। सारे दानव और अंधेरा पल भर में गायब हो जाते हैं। आसमान वापस नीला हो जाता है। लेकिन उस सुनहरी रोशनी के बीच केल हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। दुनिया तो बच जाती है, लेकिन शांति की सबसे भारी कीमत चुकाकर। सालों बाद हम देखते हैं कि प्रकृति वापस आ चुकी है। लूना अब बड़ी हो चुकी है और एक चट्टान के पास खड़ी है। उसके हाथों में केल की वही टूटी हुई तलवार है। हवा बहुत ही शांति से बह रही है और एक नरेटर की आवाज गूंजती है। कुछ नायक दुनिया को बचाते हैं और कुछ दुनिया को एक भविष्य देते हैं। केल ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, उसने अपनी जान देकर एक नया कल दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक नायक की असली पहचान उसके द्वारा जीती गई लड़ाइयों में है या उसके द्वारा दिए गए बलिदान में? इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।